हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में साथियों मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज 26 नवंबर 2022 है और करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज रोज सुबह 5 बजे हम सामने आपके लेकर के चले आते हैं। साथियों आप उठे भी नहीं रहते, बिस्तर में अंदर रहते हैं क्योंकि ठंड का मौसम आ गया तो निकलने का मन भी नहीं करता। आप मत निकलिए, लेकिन हाँ पढ़ते रहिए, ठीक है। चाहे जैसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, बस हमारा भी यही ध्येय है और आपका भी ध्येय होना चाहिए भाई। ठंड से भी बच के रहना, क्योंकि ठंड होने लगी है। अभी कुछ दिन पहले हमारी तबीयत भी सही नहीं थी, ठंड की वजह से साथियों थोड़ा जुकाम बुखार हो गया था। तो आगे चलते हैं साथियों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। साथियों अपने हर सेशन में कहते हैं माँ सरस्वती को प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हमारी आपकी मेहनत, ठीक है, हमारी आपकी मेहनत जो है साथियों, उसके बाद माँ सरस्वती का आशीर्वाद, इसी से नैया पार होने वाली है। साथियों आगे बढ़ते हैं। क्या मोटिवेशन थॉट है साथियों, ये देखिए, ख्वाहिशों का कैदी हूँ साथियों, ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं। साथियों कांटे भरे बिस्तर का मजा अभी ले लीजिए, तो बाद में गुलगुले भरे बिस्तर का मजा आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं। अगर आपको, हाँ कुछ बच्चे पेपर देने जाते हैं, बेचारे कहाँ कहाँ सोना पड़ जाता है उनको, कभी प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, तो क्या कैसे ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है साथियों। हर स्टूडेंट लाइफ में हर कोई गुजरता है, हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजर रहे होंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं साथियों। कभी आपको अच्छे बिस्तर भी मिलेंगे सोने के लिए, लेकिन मेहनत से मत भागिए, लगे रहिए, ठीक साथियों। तो ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें मजा देती हैं, मुश्किलों का जो मजा है वो मजा कहीं और नहीं मिल सकता साथियों। आगे चलते हैं साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली का समापन किया गया। साथियों आपको सही आंसर बताना, बताइए कहां पे किया गया, कहां पे किया गया साथियों, बताइए। हाल ही में कहां पर फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली का समापन किया गया। ये दिल्ली है कि मुंबई है, गोवा है, असम है। साथियों एकदम सही आंसर है दिल्ली, ठीक। जवाहरलाल नेहरू जो है साथियों स्टेडियम के अंदर जो है इसका समापन किया गया। आगे चलते देख लेते हैं साथियों, देखिए, महिलाओं सहित कुल 75 बाइक सवारों ने 75 दिनों से अधिक की अवधि में 34 राज्यों साथियों, ठीक है, केंद्र शासित और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के 34 राज्य प्रदेशों से गुजरते हुए 18,000 किलोमीटर साथियों, 18,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इस दौरान कन्याकुमारी से वाराणसी और गांधीनगर से शिलांग तक 75 शहरों कस्बों से रैली निकाली गई साथियों। फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन, इसी के माध्यम से फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजन केंद्र सरकार द्वारा किया गया था साथियों इसका, ठीक है। इस अभियान के दौरान बाइक सवारों ने केवाड़िया में स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, शिमला में वायसराय की कोठी, शिमला में किसकी, वायसराय की कोठी है, ये भी याद करते चलिए साथियों, स्टैटिक जीके आपका तैयार होते चल रहा है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है साथियों, और मदुरई में जो है, ठीक है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है साथियों, याद करते चलिए। आदि प्रमुख स्थानों को भी इन्होंने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया, बाबा भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता साथियों। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जनक माना जाता है साथियों, ठीक है। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी महान पुरुष थे साथियों, ठीक है, और जो संविधान में वो दे करके गए हैं, उसी की नीति के हिसाब से आज पूरा देश चल रहा है, भारत उसी संविधान को ही सब कुछ माना जाता है साथियों, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 24 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, क्योंकि संविधान से बड़ा कोई नहीं है, न संविधान से बड़ा राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न भारत का नागरिक भी है, क्योंकि इसी के अनुकूल हर किसी को अपने पालन में रहना है, ठीक है। इसके नीति के हिसाब से ही हर कोई को चलना है साथियों, ठीक है, इसलिए संविधान सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान दिवस, इसमें कई अपवाद भी है साथियों, उस पर भी आगे चर्चा किया जाएगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 24 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर साथियों। आप लोग सही आंसर बताइए क्या साथियों, ऑप्शन बी 26 नवंबर को, ठीक साथियों। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख लीजिए साथियों। भारतीय संविधान निर्माताओं के योगदान के सम्मान में, ठीक, इसलिए कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके योगदान के सम्मान में हर साल कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को साथियों। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में यह दिवस मनाने का जो है किया गया कि भाई साहब मनाया जाए। क्या मनाया जाए? संविधान दिवस मनाना चाहिए। उन्हीं के अनुपालन में निर्देश में यह दिवस शुरू किया गया केंद्र सरकार द्वारा। मनाया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कौन सी जयंती थी? 150वीं जयंती भी थी 2015 में साथियों। के मौके पर भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1950 को प्रभावी हुआ था, लागू हो गया था हमारा संविधान। और भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद है लगभग साथियों। 12 अनुसूचियां, पहले 8 सूचियां थी। 22 भाग हो गए, पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए। ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है आप लोग को यह बताना है साथियों, अक्सर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है साथियों। पशुपालन विभाग द्वारा भारत में श्वेत क्रांति के जनक की कौन सी जयंती मनाई गई, बताइए। ये देखिए, दूध से नहाए हुए भाई साहब ये पहले ही लग रहे हैं। इनका क्या नाम है? हैप्पी नेशनल मिल्क डे, ए स्मॉल ट्रिब्यूट द, ठीक है, वर्जिस कुरियन जी हैं, ये फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हें भारत का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति के लिए जनक है, ठीक है। बताइए 101वीं जयंती की 102, 103, 105 साथियों एकदम सही आंसर है। 101 जयंती मनाई गई, ठीक है, कुरियन जी की। आगे बात करते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा बेंगलुरु में राष्ट्रीय दुग्ध विकास मनाया जा रहा है, दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है साथियों। भारत में श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं। जो बच्चे अभी नए नहीं मालूम उनको बताते चले। भारत में श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन में जो सबसे ज्यादा, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती बनाई जा रही है साथियों, ठीक है, इन्हीं की याद में, क्योंकि ये जनक थे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दुग्ध उत्पादन में, ठीक साथियों। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 भी प्रदान किया जाएगा, तो ये भी हम आपको आगे बताएंगे, ये दिया जाएगा। यह कार्यक्रम पशुपालन विभाग कर्नाटक द्वारा, किसके द्वारा? यह कार्यक्रम पशुपालन विभाग कर्नाटक के द्वारा और राज्य सरकार, ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार, भारत सरकार के डेयरी विभाग द्वारा और संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है साथियों। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ गया है। हाल ही में किस सेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया जा रहा है? भाई साहब कौन नहीं रॉयल एनफील्ड बुलेट चलाना चाहता, बताइए। कई बच्चे चला भी रहे होंगे, बड़ी भारी होती है ना, ठक 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 करते हुए चलती है। हाँ, वही बुलेट लेकर के भाई साहब सब लोग घूमने वाले हैं। पूरा भारत नहीं, सिर्फ पूर्वोत्तर भारत। और जो भारत घूम चुके थे वो तो घूम करके आ गए, और कहाँ आ गए? दिल्ली में आ गए, और समापन भी हो गया, ठीक साथियों। अब इनकी बात करते हैं, ये दूसरी रैली निकलने वाली है। कौन निकालेगा ये भी बात करेंगे। हाल ही में किस सेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया गया साथियों, बताइए। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, असम राइफल, किसके द्वारा? साथियों नौसेना के द्वारा। ये देख रहे हैं ना, ये नीला कलर का, भाई साहब कुछ तो गेस किया करिए आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना और, ठीक है, भारतीय नौसेना और 1901 से कब स्थापित? अगर आप बुलेट के शौकीन है भाई साहब, ठक 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 गाड़ी वाली, तो 1901 में याद कर लीजिए इसकी स्थापना की गई थी। मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड है के साथ साझेदारी में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जैसा कि आप सबको मालूम है। 1 साल से लगातार के मौके पर मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया। यह यात्रा 24 दिनों की अवधि में 35 किलोमीटर, ठीक है, 3500 किलोमीटर साथियों, ये गलत हो गया है। कितना है? 3500 किलोमीटर और 7 पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की जाएगी, ठीक है। ये कितना है? 3500 किलोमीटर और 7 पूर्वोत्तर, ठीक है। 7 राज्यों से होकर ये यात्रा की जाएगी, 7 राज्यों में लोग जाएंगे ये मोटरसाइकिल लेकर के, रॉयल एनफील्ड वाली बुलेट। और इस यात्रा का समापन कहाँ होगा? 15 दिसंबर 2022 को गुवाहाटी में किया जाएगा, ठीक साथियों।
अब आपको बताते चलिए भाई साहब ये लेकर के क्यों जाएंगे, क्या मतलब है घूमने का, फालतू तेल फूकने का। तो हम आपको बता दें ये जो नौसेना है थोड़ा प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है साथियों, नौसेना की शक्ति को, शक्ति प्रदर्शन जिसे कहते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये नौसेना, ठीक है, इन लोगों के लिए पूर्वोत्तर भारत में किया जा रहा है साथियों, ठीक है। उनने आपको बता दिए 24 दिनों की अवधि में 3500 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के केवल 7 प्रदेशों में, 7 राज्यों में यात्रा जाएंगे लोग लेके। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने साथियों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नसीम अल बहर, क्या है, ध्यान से देखिए, डेली एक अभ्यास आपको हम करा ही रहे हैं लगभग। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय, ठीक है, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर 2022 अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है साथियों, बताइए। अमेरिका, जापान, ओमान, सिंगापुर, साथियों एकदम राइट आंसर है ओमान, ठीक है, किसके साथ, ओमान, ठीक है, भारत और ओमान, ओमान में किया जा रहा है। 19 से 22 नवंबर तक, 19 से 22 नवंबर तक नसीम अल बहर 2022 अभ्यास का आयोजन ओमान में किया गया। यह अभ्यास भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के मध्य होने वाला अभ्यास है साथियों। इस अभ्यास का उद्देश्य आपसी रक्षा मजबूती, समाज और संयुक्त अभ्यास के माध्यम से रक्षा प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। देखिए ये अभ्यास क्यों करते हैं ये लोग, ध्यान से देखिए सुनिए। इस अभ्यास का उद्देश्य आपसी रक्षा, मजबूती, समाज और संयुक्त अभ्यास के माध्यम से रक्षा प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। भैया अच्छा आप कितना सीखे, आप कितना जानते, आपको नहीं मालूम तो अच्छा, नई नई तकनीकों का विकास होता है साथियों, ठीक है। अगर वो कुछ नई तकनीक जानते हैं तो ये दूसरे देश को, मतलब कि भारत को नई तकनीक बताएंगे, भारत जानता है तो उनको नई तकनीक बताएगा, ठीक है। अभ्यास में कैसे कैसे, ठीक है, शिप चलाते हैं, कैसे अपने दुश्मन से टारगेट करते हैं, ये सारी चीजें अभ्यास में यही सब होता है। अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बच्चों, अभ्यास का आयोजन ओमान के, ठीक है, कहा कि ओमान में किया रहा है, तत्पर किया गया, जिसमें 3 चरण किए गए साथियों, ठीक है, 3 चरण में किया जा रहा है। चरण, पहला चरण क्या, बंदरगाह चरण, दूसरा समुद्री चरण, तीसरा डिब्रीग, ये 3 चरणों में किया गया। इस अभ्यास का भैया 13वां संस्करण है, ठीक है, 13वां संस्करण है। 12वां संस्करण गोवा में किया गया था, ठीक है, भारत और ओमान के बीच गोवा में समापन हुआ था, वहीं पे ये किया गया था अभ्यास, ठीक है, भारतीय नौसेना और ओमान के बीच। नसीम इस बार कहाँ किया जा रहा है, ओमान में किया जा रहा है, अल बहर, ठीक है साथियों। नसीम अल बहर अभ्यास के 30 साल भी पूरे हो रहे हैं। भारत ओमान के बीच परंपरागत रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं साथियों, जो समान सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करता है, ठीक है। अब बात कर लेते भैया, ओमान तो हो गया, लेकिन ओमान की राजधानी की बात करें तो क्या है, ओमान की राजधानी की बात करें तो ओमान की राजधानी है मस्कट, ठीक है, क्या है, मस्कट है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए। ओमान अरबी पर्यायद्वीपीय देश है, ठीक है, यमन की सीमा और दक्षिण की दिशा में अरब सागर की सीमा से भी लगा हुआ है ओमान, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और ओमानी रियाल जो है साथियों, ये क्या है, मुद्रा है, ठीक है, ओमानी रियाल, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया भैया, ये देखिए हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया, बताइए। 2 नवंबर, 4 नवंबर, 19 नवंबर, 25 नवंबर। भैया अभी जो कल दिन बीत गया 25 नवंबर को ही अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। देखिए महिलाओं को सशक्त करना है, मानवता में नए रंग भरना है, स्टॉप वायलेंस द अगेंस्ट वुमेन नाउ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस उन्मूलन दिवस का 25 नवंबर को। पिक्चर इसीलिए आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप पिक्चर के माध्यम से भी इमेजिंग करके समझ लें, आंखों से देख करके। आपको हम सुनाते हैं, समझते हैं, लेकिन आप आंखों से देख भी सकते हैं साथियों। आगे बात करते हैं, 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस वर्ष की क्या थीम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइट एक्टिवेशन टू एंड द, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल टीम के साथ 16 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। अब भैया ये थीम है, इसको जरूर याद कर लीजिए, जो इंग्लिश में ये सब लिखा है, ठीक है, यूनिटी एक्टिविज्म द एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल, ठीक, इसको याद कर लीजिए। ये है क्या,
थीम है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकना, समाप्त करना और इन चुनौतियों से समाधान के लिए चर्चा का अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी है साथियों। अभियान के साथ इस आयोजन का समापन किया जाएगा 10 तारीख को। आगे बात करते हैं। 16 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। हाल ही में 2023-25 कार्यकाल के लिए आईसी और एसएमबी का अध्यक्ष पद किस देश को दिया गया? बताइए। भारत, सिंगापुर, जापान, फ्रांस। भैया अपना भारत ये देख रहे हैं ना, तिरंगा लहरा रहा, क्या बात है, दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारत, ठीक है, इसका भारत बहुत तेज अग्रसर हो रहा है। देखिए इसको नई नई जिम्मेदारियां मिल रही है, ठीक है। लिखा इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड जो है कम्युनिकेशन जो कमीशन, इसमें जो है इसका ईईसी का जो है अध्यक्ष बन गया साथियों, ठीक है, उपाध्यक्ष बन गया है और एसएमबी का जो है अध्यक्ष मिल गया है साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं। भारत में 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमीशन आईसी का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड एसएमबी का अध्यक्ष पद जीत लिया साथियों, ठीक है। इसमें चुनाव हुआ, 90% से ज्यादा वोट जो है मिल गए भारत को। यह चुनाव हाल ही में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई, जिसमें आईसी के जो है सदस्यों ने मतदान किया और भारत को 90% मतदान प्राप्त हुए साथियों। सभी सदस्यों द्वारा भारत को चुना गया। बहुत बढ़िया बात है भाई, क्या बात है, दिल खुश हो गया। ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रतिष्ठान है, क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। आईसी क्या है, एसएमबी क्या है? तो यह ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रतिष्ठान है जो सभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करता है। भैया ये बताएंगे कि ये प्रोडक्ट सही है, तब पूरे देश में जाएगा हाँ ये प्रोडक्ट सही, क्योंकि भारत ने कह दिया हाँ ये प्रोडक्ट सही है, तभी माना जाएगा, ठीक है। तो अब अध्यक्ष बन जाएंगे, जो प्रोडक्ट कहेंगे वही प्रोडक्ट माना जाएगा। श्री विमलेंद्र महेंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। श्री विमल महेंद्र को भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया भैया, विमल महेंद्र जी को, ठीक है, ये सब याद कर लीजिए। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी वर्ष 2019-20-21 के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। इस बार कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा साथियों? बड़ी लंबी लिस्ट है, तो इसलिए 1 2 3 4 लोग, 5 लोग होते, 10 लोग होते, फिर भी हम आपके सामने ले आते हैं उन लोगों का नाम। लेकिन साथियों जब सबसे ज्यादा नाम है तो उनका लाना थोड़ा संभव है। हम आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक पे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक साथियों। आगे देखिए 102, 116, 122, 128 ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। क्या है बताइए, इस बार कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या है? साथियों जल्दी बताइए, क्या है इसका आंसर? कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा साथियों, बताइए। साथियों एकदम सही आंसर है, 128 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। 128 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक। कई बच्चे कमेंट बॉक्स में सही आंसर दे रहे हैं 128, ठीक है। 2019 देख लीजिए कब दिया जाएगा, 2019, 2020, 2021, यानी 1 2 3 साल का लगातार पुरस्कार दिया जाएगा, 128, ठीक साथियों। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी के लिए संगीत, नृत्य और नाटक क्यों दिया था, किस क्षेत्र में दिया था? ध्यान से सुनिए। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी है, इसके लिए संगीत, नृत्य और नाटक यहाँ पर किया जाता है, सिखाया जाता है साथियों। 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा डॉक्टर पीवी राजमन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया साथियों। यह वर्तमान में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। इसकी परियोजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है, केंद्र सरकार द्वारा। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अकादमी फेलो के सम्मान में एक ताम्रपत्र दिया जाता है साथियों, एक ताम्रपत्र दिया जाता है, अंग वस्त्र दिया जाता है, ठीक साथियों। अंग वस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि भी दी जाती है साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया। हाल ही में किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? मतलब अपना पड़ोसी देश
ठीक है, वही मुल्क पाकिस्तान साथियों, वहां पर एक नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। इनका क्या नाम है, ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, न्यूज 18 की ये सोशल मीडिया से लिया गया साथियों पिक्चर भी। पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, कौन है, असीम मुनीर है साथियों। तो कौन है, जुबैर महमूद अहात, मसरूफ ददीब, असीम मुनीर, जावेद इकबाल रमदे, बताइए साथियों। साथियों एकदम सही आंसर है असीम मुनीर, ठीक है, असीम मुनीर, इनको पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया भाई साहब। अब कुछ भी मैटर होगा भारत का तो सेना का मैटर यही संभालेंगे, ठीक है, देख लीजिए इनका। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शहनवाज शरीफ ने मौजूदा जनरल कमर जावेद बाजवा, इनका क्या नाम है, जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। ये कौन थे, ये अभी वर्तमान तत्कालीन, ठीक है, अभी तक यही थे, तत्कालीन जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह ले लिए। कौन बन गया, जनरल असीम मुनीर को देश का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया साथियों। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, बताइए क्या है, राजीव कुमार, दीपक अग्रवाल, राजेंद्र पवार, महेंद्र मीणा। साथियों एकदम सही आंसर है राजेंद्र पवार, ठीक है, ये राजेंद्र पवार जी हैं। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो दिया गया, किसको दिया गया, राजेंद्र पवार को दिया गया साथियों, ठीक है, बार बार याद करा रहे हैं, याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं। फेडरेशन, इसका पूरा नाम फिक्की का है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन, ठीक है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक साथियों, ने राजेंद्र सिंह पवार को अध्यक्ष और संस्थापक एनईटी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं। कल का प्रश्न है साथियों, नोएडा में किसके द्वारा, सॉरी साथियों, कल का प्रश्न, नोएडा में किसके द्वारा यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया गया, बताइए, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ओम बिरला, सुरेश रैना। साथियों योगी आदित्यनाथ सही आंसर है, आप लोग सही आंसर दिए हैं। आगे बात करते हैं अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना साथियों। यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जाते हैं जाते जाते। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है साथियों, पूरी मेहनत के साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सारे क्वेश्चन पूछे जाएं, वही क्वेश्चन साथियों लेकर के आते, नहीं तो कूड़े में ऐसे भरे रहते हैं डेली के डेली न्यूज, लेकिन उनको लाने का कोई मतलब नहीं होता साथियों। अगर आपके एग्जाम में वहां ना फंसे, फर्जी चीजों से हमें आपको रूबरू नहीं कराना है साथियों। चुनिंदे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आते हैं। अगर साथियों कहीं आप और भी पढ़ाई कर रहे हैं या हमारे पास पढ़ाई करें तो आप पूरा विश्वास के साथ, लेकिन अगर आपको कंटेंट या कहीं से भी लगता है कुछ, तो आप हमारी तुलनात्मक परीक्षण भी कर सकते हैं साथियों, किसी भी चैनल या कहीं से भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं देता हूं पूरे विश्वास के साथ साथियों। स्टैटिक जीके के साथ साथ आपका करंट बहुत अच्छे से कंप्लीट कराता हूं, मैं विश्लेषण के साथ पढ़ाता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज का नाम ही पोस्टमार्टम सीरीज साथियों, हर क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम कर डालता हूं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो एक बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा बच्चों में कमेंट जरूर कीजिए, कुछ न कि जरूर कीजिए कि सर कैसा लगा क्या लगा, ठीक। अगर कुछ भी नहीं अच्छा लगता है या कैसा भी तो आप एक अनलाइक कर दीजिए भैया, ठीक है, अनलाइक कर दीजिए, वो भी मेरे लिए। तो साथियों बहुत बहुत मस्त रहिए, ऐसे खुश रहिए, ठीक है, ऐसे क्लास लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद साथियों, ठीक। कल फिर मुलाकात होगी हमारी और आपकी।